नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संतोष की बात है कि कोरोना गति कम हो रही है। हर रोज कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। सीएसटी अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रही है। पूरे प्रदेश में सीएसटी का गठन होगा। 3 साल की बच्ची में ब्लैक फंगस होने पर बोले ये शोध का विषय है। बच्ची का इलाज किया जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर बोले कि जूडा की मांगों को मान लिया गया है। 17,000 से 70,000 तक स्टाइपेंड किया है। ट्रेनिंग में इतना पैसा दिया जा रहा है, ये उनकी सैलरी नहीं। जब पीड़ित मानवता को सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय ये हड़ताल कर रहे हैं। 6% हर साल स्टाइपेंड बढ़ाया जाएगा। 6 में से 4 मांगे हमने मान ली है। हम जूडा पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, हम कल्याण करना चाहते हैं। कानून में बहुत सारे प्रावधान है लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती। ये डॉक्टर्स देश दुनिया में काम करेंगे। मरीजों को अगर तकलीफ होगी तो हम फिर कार्रवाई करेंगे। ऐसे समय में विपक्ष के नेता मरीजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में ठीक ढंग से वैक्सीनेशन हो सके ये सुनिश्चित किया जा रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है। स्थिति बेहतर हो चुकी है। ये हम सब के लिए संतोष की बात है कि कोरोना की गति रोज कम होती जा रही है और इसीलिए जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिकमेंडेशन पर हर जिले में हमने कोरोना कर्फ्यू में छूट दी है। ये क्रमबद्ध चल रही है। हर हफ्ते इस छूट में इजाफा होगा और इसीलिए व्यापारियों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, ग्राहकों को भी बहुत बधाई देता हूँ, जनता को भी बहुत बधाई देता हूँ कि ये 2 दिन में भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से हमने प्रदर्शन देखा है और देखा है कि लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि वो अपने को और अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाना चाहते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण यही है, यदि हम जरा भी असंयमित हो जाएंगे तो हम अपने साथ ही अपने परिवार को भी खतरे में डालेंगे। और मैं देख रहा हूं कि लगातार इस बात को लेकर काम हो रहा है। हमने सीएसटी जो कोरोना सेफ्टी टीम का जो गठन किया था, जो कि हर अपने क्षेत्र में काम करके इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि बाजार भी चले परंतु उल्लंघन भी ना हो कोरोना प्रोटोकॉल का, उसमें हमें सफलता मिली है। ये हमारा प्रयोग बहुत सफल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब ये निर्देशित किया है कि ये सीएसटी का गठन पूरे प्रदेश में होगा। नहीं, अब आप लोग जैसा बोल रहे हैं कि आज कुछ समाचार पत्रों में भी ये छपा है, आप भी ये बोल रहे हैं कि सरकार एस्मा का कि जो उनका उल्लंघन हो रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। हम नहीं चाहते हैं कार्रवाई करना, देखिए सीधी बात है। और इसीलिए आप लोग जो मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं या मीडिया लगातार सरकार को कटघरे में इस बात को लेकर खड़ा कर रही है कि अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी पर कार्रवाई करना। हम तो चाहते हैं कि सामंजस्य से सब बातें हों। हम कल्याण करना चाहते हैं। हम वो हमारे जूनियर डॉक्टर जो आगे आने वाले समय में देश में और प्रदेश में अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, उन पर हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। कानून तो कहता है, कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, एस्मा लागू है और वो लगातार उसका उल्लंघन कर रहे हैं, पर हम तो भी हमारी आखिरी प्रायोरिटी होगी कार्रवाई करना। हम ऐसे हमारे जूनियर डॉक्टर्स पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। परंतु ये बात भी आपकी सही है, जैसा आपने प्रश्न किया कि यदि मरीज को दिक्कत हो रही है तो मरीज से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि ये उनके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है जिसमें वो ट्रेनिंग लेते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। और मरीजों को यदि आज तकलीफ होगी तो मजबूरी में हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते, क्योंकि मरीज और जनता हमारे लिए प्राथमिकता पर है। मरीज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मरीज की तबीयत बिगड़ेगी तो ये हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और यदि इसके कारण जूनियर डॉक्टर बनेंगे तो मुझे लगता है ये संदेश भी गलत जाएगा। इसलिए मरीजों के लिए, मरीजों की तबीयत के लिए, पीड़ित मानवता के लिए हठ धर्मिता ठीक नहीं है, नहीं करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट रतनगढ़ times.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर
सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।